168,759 इन सबको ऐड करके पहले माइनस कर लेते हैं। $17,60,177 तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 103,9,823। अब उसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो देखते हैं। नोटिफाइड बॉन्ड्स लिए हैं वो ठीक है, 54 EC में मिलेगा वो। शॉक की इन्वेस्टमेंट पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद डिपॉजिटेड इन नेशनलाइज्ड बैंक फॉर यूटिलाइज, तो ये 54 में मिलेगी क्योंकि इसने एक तरह से कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट किया है फॉर द परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। तो एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के, क्योंकि उसका अपना हाउस था बॉम्बे में, उसको बेच के एक और रेजिडेंशियल हाउस लेते हैं तो 54 में मिलती है, और अगर उसको डिपॉजिट कराते हैं तो 54(2) में मिलती है। तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54(2) कितना डिपॉजिट कराया उसने? 5 लाख। फिर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन EC 54EC कितना इन्वेस्ट किया बॉन्ड्स में? 2 लाख। ये माइनस कर देते हैं 7 लाख, तो हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। 7 गया तो 339,823। यस, इतना ही आ रहा है हमारा। अब लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है assume that on 20th March 22 he withdraws the amount from the bank and purchased a residential house in Delhi for 4 lakh rupees। तो हमारा प्रीवियस ईयर 2022 में, सॉरी 22 में खरीदा है ना, यस। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कितना था? 5 lakhs माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड 4 लाख, तो हमारा डीम्ड कैपिटल गेन हो जाएगा 1 लाख का। इसके अंदर प्रोपोर्शनेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को ये एग्जेम्पशन भी पूरी मिली हुई है, इसलिए जितना अमाउंट है सिर्फ 54F में आप प्रोपोर्शनेट करोगे। ओके, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। Mr. Barua, a rich man of Calcutta, had sold the following properties during the year on 31st March 2020. House property, he owned only this residential house, sold for 9,70,000 in October 19, was purchased in 2001-2 for 2 lakhs. He spent this much for construction of another room in 2004-5. Expenses incurred in the execution of sale deed was 10,000, which was borne by him. तो साथ साथ करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेल हो रही हैं उसमें से। सेलिंग प्राइस, अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, तो नाम लिख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, सेल प्राइस 9,70,000 की है, माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल एक्सपेंसेस ऑन सेल है 10,000 के, तो हमारी नेट कंसिडरेशन आ जाएगी 9,60,000। इसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, टू लाख की परचेज हुई है और 2012 का 100 ही दिया हुआ है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 289, 5,78,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 1 लाख कंस्ट्रक्ट किया, 1 लाख किया स्पेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रूम, और 245 की हमारी क्या है 113 सॉरी, तो 4 लाख 1 लाख डिवाइड बाय 113 इंटू 289, टू 55752, ये हो गया। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, $833,752, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 126,248. नेक्स्ट है, ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर इन नवंबर 2005 few shares were transferred to him which he sold in March 2020 for 90,000. His father purchased those shares for 10,000 only in May. Fair market value on 31st January 2018 was this much. तो नंबर 2 है आपका शेयर्स, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 90,000 की। अब हमने कॉस्ट इसकी निकालनी है, कॉस्ट की ये मेथड है निकालने का। हमारे को दिया हुआ है कॉस्ट में उसने खरीदा कितना था, हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 10,000 यहां पर। अब बाकी में दोनों का लोअर लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है 23932 है, तो ये वाली है 23932, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी मिली है 90,000 की। इन दोनों का लोअर कितना हुआ 23932, और इन दोनों में से हायर कौन सा हुआ 23932। तो कॉस्ट हमारी 23932 हो जाएगी। इसको आपने वर्किंग नोट में दिखाना है कि आपने इसकी कॉस्ट कैसे निकाली। तो ये माइनस करके 23932 आपका आ जाएगा 66068। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। To meet his business loss, he had to sell a jewelry for 2,50,000 in October 2018. Cost of this jewelry was 80,000. Jewelry was purchased in 2007 at the time of marriage. तो नंबर 3 हमारी ज्वेलरी, सेलिंग प्राइस है 2,50,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट। यहाँ पे ना जो शेयर्स में इस वाले मेथड की बात हम इंडेक्सिंग नहीं करते हैं कभी भी, तो इंडेक्स कॉस्ट में आपकी आगे ज्वेलरी कहाँ है, कॉस्ट कितनी है 80,000, और कब खरीदी थी 7 में, तो 7/8 की है 129। 80,000 डिवाइड बाय 129 इंटू 289, 179,225। $70,775। ये भी लॉन्ग टर्म है।
क्योंकि 7 में खरीदी है। He sold an agricultural piece of land at Durgapur in October for 90,000 and invested the full sale price within 6 months to buy another agricultural land at Hooghly where he wants to settle now. Land was purchased in this month. तो selling, एक मिनट, इस केस में हमारी इंडेक्सिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल किया 2019 में और परचेज किया था 2017 में। 3 साल से पहले पहले अगर आप 36 मंथ्स नहीं हुए हैं तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। एग्रीकल्चरल लैंड, सेलिंग प्राइस है 90,000 की माइनस कॉस्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। कॉस्ट थी हमारी इसकी 30,000 की, तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये वाला 60,000 का। Then he also sold furniture, household for 10,000. Original cost of the furniture was this much. अब घर का फर्नीचर है तो ये इसका पर्सनल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाला टोटल लगा लो और आपका टोटल कैपिटल गेन आ जाएगा 26,248 plus 66068 70775 plus 60,000 323091 this। ये हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा टोटल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है। इसके अंदर जो मशीनरी है उसकी आपने रिटन डाउन वैल्यू माइनस कर देनी है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। फिर जो रेजिडेंशियल हाउस है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करके आपकी आ जाएगी कैपिटल गेन। और बिजनेस इनकम दिया हुआ है तो हमारे को तीनों चीजें ऐड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ना फर्स्ट लाइन पढ़ो टोटल इनकम पूछा हुआ है, तो बिजनेस इनकम तो दी हुई है, कैपिटल गेन आपने कैलकुलेट करना है, तो आपका ये टोटल आ जाएगा। इसका आंसर करेक्ट कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 34807 है और टोटल इनकम भी ऑब्वियसली फिर चेंज हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का होमवर्क दे रही हूं मैं 21 का। अब 6-7 ही क्वेश्चन रह गए हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, तो फिर एक ही चैप्टर रह जाएगा। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।